दोस्तों, आज हम कक्षा 10 का विज्ञान का मॉडल पेपर देखने वाले हैं जिसका कोड है 825 IO। यह वीडियो हम अपने और आपके चैनल साइंसर रिसर्च अकेडमी के थ्रू भेज रहे हैं आपके पास, तो इस चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा ताकि आपको इस और अच्छे वीडियो आप तक पहुंचते रहें। अब हम ज़्यादा बात न करके के अपने वीडियो के तरफ, जिस कारण से हमने यह वीडियो बनाया उस तरफ बढ़ते हैं। जैसे लिखा है, प्रश्न पत्र 2 खंडों खंड आ तथा खंड बा में विभाजित है। ठीक है, खंड आ खंड बा 3 उपभागों में उपभागों 1, 2, 3 में विभाजित है। इस वीडियो के थ्रू हम आपको यह बताएंगे कि मॉडल पेपर में इस तरह बताएंगे कि ये कैसा विज्ञान का पेपर आता है और हमें विज्ञान के पेपर किस प्रकार से हल करना है। तो अंत तक वीडियो जरूर देखना दोस्तों, और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। जैसे पहले लिखा है, खंड आ में वह विकल्पीय प्रश्न है जिन्हें OMR सीट में आपको भर देना है। जो आपको OMR पुस्तिका दी जाएगी उसमें आपको भरना है। ठीक है, खंड बा में लॉन्ग क्वेश्चन होंगे जिन्हें आपको करना है। उसके बाद प्रत्येक प्रश्न में सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए होंगे। जैसे यहाँ पर प्रश्न है तो इसका अंक 5 नंबर यहाँ पर दिया होगा, या 2 नंबर का है तो 2 नंबर इसके सामने से लिखा होगा। खंड बा के प्रत्येक उपभाग के सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है। प्रत्येक उपभाग नए पृष्ठ से प्रारंभ किए जाएं। सभी प्रश्न अनिवार्य है। मतलब इसका कहने का मतलब है कि नए पृष्ठ से प्रारंभ किए जाएं। जैसे आपने एक पेज में क्वेश्चन आंसर किया और आपका पेज यहीं तक भरा, ये पेज नहीं भरा है, तो आपको प्रश्न संख्या 1 में यहाँ पर लिखा है आपने, तो आपको जब दूसरा करना है तो यहाँ पर नहीं करना है, इसके बजाय आपको दूसरे पेज में यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या डालना है और यहाँ पर आपको आंसर लिखना है। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कैसा है। यहाँ पर वही सब इंग्लिश में लिखा गया है। द क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए एंड पार्ट बी आर डिवाइडेड इनटू 3 सब सेक्शन, मतलब उपभागों में डिवाइडेड है। सब ये इंग्लिश में ही लिखा है जो हमने अभी आपको हिंदी में बता दिया। अब क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, पार्ट ए में बहुविकल्पीय दिए गए हैं जिन्हें हमें क्या करना है, भरना किस पर है, OMR सीट पर भरना है। तो इस मॉडल पेपर के थ्रू आपको हम यही बताएंगे कि कैसे पेपर आता है और उन्हें किस प्रकार से नंबर उनके पास कैसे होते हैं और किस प्रकार से उन्हें लिखा जाता है। जैसे देखिए, निम्न में से कौन सा लेंस छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए उपयोग में लाना चाहिए। तो आपको पता होगा कि अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पर 2 दिया गया है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस या 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। अगर 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस होगा तो ये ज़्यादा काम करेगा। इसका मतलब यहाँ पर डी सही है। तो आपको क्या करना है, OMR सीट में जो डी ऑप्शन होगा उसमें गोली गोली ऐसे होगा, जिसको आपको बराबर से ऐसे करके भर देना है। ठीक है, OMR सीट में अपना अनुक्रमांक भरना है, स्कूल का नाम, जिस स्कूल में आपका गया होगा पेपर वहाँ का स्कूल का नाम यानी केंद्र का नाम भरना है और कक्ष संख्या भरना है, और इस प्रकार से क्वेश्चन आंसर भरने हैं। आपको यहाँ पर इसी प्रकार से लगभग 20 क्वेश्चन बहुविकल्पी दिए जाएंगे। जैसे हम आपको पढ़कर भी बता देते हैं। तारों के टिमटिमाने का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का परावर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान समझिए, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ऐसा होता है, तो यहाँ पर आपको सी में टिक कर देना है, सी में गोला लगा देना है, उसको रंगीन कर देना है। और OMR सीट में ऐसा नहीं करना है जैसे ए लगा दिए तो उसके बाद सी लगा दे रहे हैं, उसको सोच रहे हैं गलत कर दें, कट कर दें, तो वैसा नहीं होता है। क्योंकि OMR सीट जो होती है वह मुख्य रूप से हमारे लोगों के से नहीं चेक की जाती है, वह मशीन के द्वारा चेक की जाती है, तो उसमें सावधानी पूर्वक भरना है आपको। ठीक है दोस्तों, अगला है, उत्तल दर्पण द्वारा अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण में है, ठीक है, तो कैसा होता है, आभासी तथा बड़ा होता है। ठीक है, ये वाला हमारा यहाँ पर सी सही हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन जैसे दिया गया है, श्वेत प्रकाश के प्रिज्म से गुजारे जाने पर सबसे अधिक विचलन कोण वाला रंग किसका होता है, पीले का, नारंगी का, हरा का, नीला का। तो यहाँ पर विचलन कोण सबसे अधिक नीले का होता है। ठीक है, और तरंग दैर्घ्य सबसे इसकी कम होती है। लाल की तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होती है, विचलन कोण सबसे कम लाल में ही होता है और नीले में सबसे अधिक होता है। तो यहाँ पर इस प्रकार से हो जाएगा। कुछ इसी प्रकार से ये सब हमें दिए गए हैं जिसे OMR सीट में हमें भरना है। ये क्वेश्चन आंसर लगभग यहाँ से शुरू है, 6, 7, 8 आपको करने हैं, यहाँ 10 खत्म हो जाएंगे।
तो ये सब बहुविकल्पी में आपको भर देने हैं। जब अगला हम मॉडल पेपर लाएंगे तो उसमें सॉल्व करके भी बताएंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे यहाँ तक हमारा 20 क्वेश्चन समाप्त हो रहे हैं। बहुविकल्पी यहाँ पर हमें क्या करना है, इन सबको OMR शीट में गोल जो सही है उस पर टिक लगा देना है, OMR शीट में भर देना है। अब यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन शुरू होते हैं। पहले जैसे दिया गया है फर्स्ट का 1 2, ठीक है, जो 2 2 नंबर में दिए गए हैं। जैसे पहला लिखा है प्रकाश के प्रकीर्णन की 2 प्राकृतिक घटनाएं बताइए। प्रकीर्णन जैसे बादलों के बीच में धनुष बनना, ये सब प्रकीर्णन आ जाता है। ठीक है, कि मतलब किसी कण पर जब कोई सफ़ेद प्रकाश पड़ता है तो वह 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, इसे प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है, या लाल सूर्य अस्त होने के समय लाल दिखाई देता है, तो ये 2 घटना हो गए। दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखिए। तो दृष्टि दोष 2 प्रकार के होते हैं, जरा दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष को ही हम दूर दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अगला आता है कि दूसरे का लिखना है। यहाँ पर भी 2 2 नंबर में दिए गए हैं। उत्तल दर्पण तथा उत्तल लेंस के 2 2 उपयोग लिखिए। उत्तल दर्पण तथा उत्तल लेंस, यहाँ पर उत्तल दर्पण दिया गया है, यहाँ उत्तल लेंस। इसका मतलब उत्तल दर्पण तो लिख देना है आपको आराम से, और उत्तल लेंस का दिया गया है तो आप याद करें कि जो उत्तल लेंस होता है वह अवतल दर्पण के समानुपाती होता है, और जो उत्तल दर्पण होता है वह अवतल लेंस के समानुपाती होता है। अवतल लेंस के तो यहाँ पर आपको लिखने पर 2 नंबर दिए जाएंगे। अवतल लेंस की किसी वस्तु के प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख बनाइए। जैसे बहुत दोस्तों का ये भी कन्फ्यूजन है कि 2 नंबर में दिया गया है तो हम कितना पेज लिखें, तो हम बता दे रहे हैं कि आपको केवल 5 लाइन बराबर लिख देना है बस। आपको 2 नंबर कहीं नहीं जाएंगे, बस सही सही लिखना है। 5 लाइन लिखना है, 2 नंबर आपको फ्री में मिल जाएंगे। जो आपको आ रहा है 5 लाइन में उसे लिख दीजिए बस। ठीक है, और आगे यदि ठोस आपको आ रहा है, मतलब 2 ही लाइन का, तो आप लिख दीजिए, उसका भी 2 नंबर मिल जाएगा। वहाँ पर कॉपी भरने से कोई भी नंबर नहीं मिलता है। ठीक है, इतना तो आपके समझ में आ ही गया होगा। अब यहाँ पर चौथे प्रश्नोत्तर में जैसे फर्स्ट सेकेंड थर्ड दिया गया है, और यहाँ पर थर्ड में देखिए अथवा भी दिया गया है। फर्स्ट दिया गया किसी छह चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का चित्र बनाकर दिखाइए। जैसे यहाँ पर किसी 6 चुंबक ले लीजिए कोई, ये हमने 6 चुंबक ले लिया। ठीक है, तो यहाँ से निकलकर यहाँ जाएंगी इस प्रकार से, ऐसे करके इस प्रकार से आपको वहाँ पर क्या कर देना है, चित्र बना देना है, जिसके लिए आपको 2 नंबर दिया गया है। और उसमें बता देना है यस किस तरफ है, यन किस तरफ है, यानी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव किस तरफ है, वो सब भी आपको बता देना है, जिसके लिए आपको 2 नंबर दिए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो परिनालिका जो है वह किस धातु से मिलकर बनी है, इससे भी निर्भर करता है। परिनालिका पर फेरों की संख्या पर निर्भर करता है। 2 नंबर में दिया गया है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3 लिखना है कारक, बस बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है। अगला दिया गया है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम बताइए। ठीक है, इसके अथवा में भी दिया गया है, यहाँ पर ये दिया गया है, देखिए चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगने वाला बल किन किन कारकों पर निर्भर करता है। और घरेलू विद्युत परिपथ में कितने तार प्रयुक्त होते हैं, प्रत्येक के नाम तथा आवरण के रंग लिखिए। तो 2 ही तार उपयोग होते हैं, जैसे एक लाल और एक ब्लू। ठीक है, मतलब नीला। और यहाँ पर यही जो यहाँ पर लिखा गया है वही सेम टू सेम यहाँ पर ये भी है। दोनों में दोनों का आंसर एक ही होगा, बस पूछा है अलग प्रकार से। यहाँ पर धारावाही परिनालिका कह दिया है, तो ये भी एक चुंबक की तरह कार्य करती है, ये भी एक चुंबक की तरह कार्य करता है। तो ये भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, ये भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, तो दोनों के कारक सेम होंगे। ठीक है, आपको इन सब क्वेश्चन के लिए 2 नंबर दिए जाएंगे। ज़्यादा नहीं लिखना है, आपको सिर्फ 5 लाइन लिखना है। ठीक है, यहाँ पर आता है उपभाग 2, जो कि कितने नंबर में, फिर से 2 नंबर में आपको दिया जा रहा है। ठीक है, कुछ छूट गया है क्या दोस्तों, थोड़ा देखते हैं हम यहाँ पर। देखिए ये अथवा में जो था यहाँ पर 6 नंबर में था, और ये जो यहाँ पर अथवा में है ये 2 और 4, ये भी 6 नंबर का है। मतलब आपको या तो ये 3 कर लेने हैं
या तो आपको सिर्फ ये 2 ही करने हैं। आपको ये सब नहीं करने हैं, नहीं तो आपको वहाँ पर नंबर पूरा नहीं दिया जाएगा। सिर्फ या 3 ये कीजिए या तो ये 2 कीजिए, क्योंकि ये 2 नंबर और 4 नंबर का 6 हो जाएगा, ये भी 6 नंबर का होगा। अथवा में आपको दिया गया है, ठीक है। चलो आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया गया है आईपीएससी नाम लिखिए। एसिटिलीन का आईपीएससी नाम लिखना है, एसिटिक अम्ल का नाम लिखना है, ठीक है। यहाँ पर एसिटेट हो जाएगा, इस एसिटिलीन का आईपीएससी नाम लिखना है। ये 1-1 नंबर का है, तो इसका यहाँ पर आईपीएससी डैश करके, यहाँ पर आईपीएससी डैश करके नाम लिख देना है। आपको इसके लिए 2 नंबर मिल जाएंगे। आपको इस पेपर के थ्रू हम यही इतना ही बताएंगे किस प्रकार से पेपर आता है। जब अगला हम वीडियो लाएंगे तो उसमें आपको ज़रूर बताएंगे कि किस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो जल्दी चाहिए तो कमेंट में ज़रूर लिखना लाइक क्यों सर, ठीक है। दहन अपक्रिया को समझाइए तथा इसके 2 उदाहरण रासायनिक समीकरणों को लिखिए। ये आपको 2 नंबर में दिया जा रहा है। यह भी हमने अपने वीडियो में पढ़ाया है। सक्रियता श्रेणी को समझाइए तथा इसका एक उपयोग लिखिए। यह भी हमारे प्लेलिस्ट में वीडियो पढ़ा होगा, जिसको आप देख सकते हो, ठीक है। यदि नहीं पढ़ा तो कमेंट जरूर करना, हम जरूर डाल देंगे। अम्ल तथा क्षार से आप क्या समझते हैं? दैनिक जीवन में पीएच के 2 उपयोग लिखिए। यह हमारे प्लेलिस्ट में वीडियो में ये भी है, कन्फर्म है, 100% वीडियो है। आप इसको जरूर देखना, जरूर समझ में आएगा। विरंजक चूहों प्राप्त करने की विधि का रासायनिक समीकरण 2 उपयोग लिखिए, ठीक है। 3 नंबर में आपको दिए जा रहे हैं। अब जो 3 नंबर में है उन्हें कितने लाइन में लिख दें? तो उन्हें लगभग 9 लाइन में आपको लिखना है, जिसके लिए आपको 3 नंबर दे देंगे। या कह दें तो सीधा एक पेज में 2 लाइन ऊपर छोड़कर और 2 लाइन नीचे छोड़कर आपको भर देना है एक पेज, जिसके लिए आपको 3 नंबर पूरा दे दिया जाएगा। अथवा में यही दिया गया है, 2 2 2 2 6 नंबर का ये भी है और 6 नंबर की ये ए और बी भी है। तो इन दोनों को या तो कीजिए या तो इन दोनों को कीजिए। तो ध्यान समझिए कि आपको जो अथवा में दिया गया है उसमें से एक ही करना है, वहाँ पर आपको दोनों नहीं करके आना है, क्योंकि वहाँ पर चापलूसी नहीं चलती है, ज़्यादा लिखने पर नंबर नहीं दिया जाता है। एग्जामिनर जो होते हैं गुस्से भी हो जाते हैं। तो पूरा लिखो, लेकिन अथवा में जो दिया गया है दोनों ना कीजिए, एक ही कीजिए, ठीक है दोस्तों। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। 8वां है कायिक प्रवर्धन क्या है? उचित उदाहरण चित्र के माध्यम से इसका वर्णन कीजिए। ये आपको 5 नंबर में दिया गया है। अब इस 5 नंबर में जो दिया गया होता है, बहुत से दोस्तों का ये कन्फ्यूजन होता है इसको कितने पेज में हम लिखें। तो ध्यान समझना, इसे लगभग हमें 1.5 पेज में लिखना है। कितने पेज में? 1.5 पेज में हमें इसको कवर कर देना है और चित्र बनाकर 2 पेज बना देना है। तो ये हमें 5 नंबर मिल जाएंगे। एक बात और ध्यान रखना, यदि आप चित्र नहीं बना रहे हैं तो आपका 2 नंबर काट लिया जाएगा, क्योंकि 2 नंबर का चित्र ही रहता है। जब जब लॉन्ग क्वेश्चन आता है, यदि चित्र बोला है तो 2 नंबर का चित्र आपका ही होता है। 9वां क्वेश्चन है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 2 नंबर का ये है प्रकाश संश्लेषण मानव हृदय। प्रकाश संश्लेषण जब पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेकर और सूर्य के प्रकाश में ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, उसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। मानव हृदय का यहाँ पर चित्र बनाना है और 1 नंबर में आपको चित्र बना के अगर नाम भी लिख दे रहे हैं तो पूरा 2 नंबर दे दिया जाएगा। और यदि सिर्फ मानव हृदय के कार्य, मानव हृदय के वजन, मतलब मानव हृदय का वजन कितना है, मानव हृदय के विशेषताएं, यह सब लिख देंगे तो अभी आपको 2 नंबर दे दिया जाएगा। लेकिन आप यही करना कि चित्र बनाना और उसका पूरा नाम लिख देना, आपको पूरा आसान होगा और 2 नंबर दे जाएगा। ओजोन परत क्या है? पृथ्वी के लिए इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। ओजोन परत O3 का बना होता है। ओजोन परत जो प्रकाश के परावैंगनिक किरणों को नीचे नहीं आने देती हैं, जिससे क्या होता है, मानव को त्वचा कैंसर नहीं होते हैं। तो ये तो इसके महत्व हो गए और इसका कार्य भी हो गया। ओजोन परत ये भी हो गया, ठीक है। ये आपको 4 नंबर में दिया जा रहा है। अब यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए, जो कि 6 नंबर पर है। इसका मतलब 3 नंबर का ये है हमारा क्वेश्चन और 3 नंबर का ये है हमारा क्वेश्चन। लिंग निर्धारण पर हमें लिखना है, ये बायोलॉजी से लिया गया है। लिंग निर्धारण कैसे होता है? यक्ष मादा में होता है और यक्ष वाई क्या होता है, पुरुष में। तो यहाँ से यक्ष ले लिए जाते हैं तो लड़की जन्म लेती है, और यहाँ से यदि यक्ष वाई निर्धारित होते हैं तो लड़के जन्म लेते हैं। इसी को आपको बढ़िया डायग्राम से बनाकर लिख देना है कि मानवों में समजात गुणसूत्र 22 जोड़ी होते हैं
कुल गुणसूत्र की संख्या 23 जोड़ी होती है। ठीक है, 46 गुणसूत्र टोटल होते हैं, जिसमें से एक्स वाई अलग अलग गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिनके द्वारा बच्चों में लिंग निर्धारण की क्षमता होती है। मतलब पुरुषों में लिंग निर्धारण की क्षमता होती है और पुरुष के गुणसूत्र के द्वारा लिंग निर्धारण होता है। इसमें से एक्स मिलते हैं तो लड़की और एक्स वाई मिलते हैं लड़के उत्पन्न होते हैं। कुछ प्रकार से लिखना है। ठीक है, मानव हार्मोन पर निबंध लिखिए, इसी के अथवा में दिया गया है, तो मानव हार्मोन के बारे में लिख देना है। और यहाँ पर 3 नंबर में और दिया गया है, मेंडल के नियम के बारे में लिखना है। तो हम जो वीडियो बनाने वाले हैं उसको ज़रूर देखना, क्योंकि हम इस पेपर को अब सॉल्व करने वाला एक वीडियो बनाएंगे। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने इस प्यारे से चैनल साइंस रिसर्च एकेडमी को ज़रूर फॉलो करना।